प्यारे बच्चों, शुभाशीर्वाद। आज हम आपको कक्षा 9वीं के संस्कृत के प्रारूप के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देंगे। आप 9वीं कक्षा में आए हैं, अतएव आपको संस्कृत पाठ्यक्रम की क्या स्थिति है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी देनी आवश्यक है। इस 9वीं कक्षा में संस्कृत के 4 खंड हो जाएंगे। खंड क, ख, ग और घ 80 अंकों का पूर्णांक होगा। खंड क में अपठित अवबोधन है जो 10 अंक का होगा। खंड ख रचनात्मकम कार्यम जो 15 अंकों का होगा। खंड ग में व्याकरण होगा, संस्कृत व्याकरण, यहाँ अनुप्रयुक्त व्याकरण जो 25 अंकों का होगा। और फिर अंत में पठित अवबोधनम खंड घ के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक लिटरेचर की जो होगी मुख्य पाठ्य पुस्तक वो आएगी शेमुषी प्रथम भाग। और यहाँ का जो कार्य व्यापार होगा वो 30 अंकों का होगा। कुल मिलाकर 80 अंकों का ये आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र होगा 4 खंडों के तहत। अब हम अपठित अवबोधन में अनसिन पैसेज पढ़ेंगे जिसमें एक पद और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा, भाषण कार्यम होगा और फिर शीर्षक लेखन होगा। दूसरे खंड रचनात्मकम कार्यम में पत्र लेखन होगा, चित्राधारित वर्णन होगा और फिर अनुवाद होगा। तीसरे खंड में व्याकरण होगा जिसमें संधि, उपपद, विभक्ति, प्रत्यय, संख्या, उपसर्ग आदि होंगे। और अंतिम खंड में पठित अवबोधन में आपकी पाठ्य पुस्तक आएगी शेमुषी, जिसमें जितने चैप्टर्स होंगे 12 चैप्टर्स होंगे। और ये पोएट्री, प्रोज और ड्रामा, पद्य, गद्य और नाटक 3 रूपों में विभक्त होंगे। इन तीनों को मिला करके ये आपकी पाठ्य पुस्तक होगी। हालांकि इसके लिए जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बुक्स निर्धारित की गई हैं वो 3 है। मुख्य बुक आपकी होगी शेमुषी, उसके बाद एक ग्रामर की बुक और एक साइड बुक अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि। हालांकि मुख्य बुक की जो पढ़ाई होगी और उसी के साथ ग्रामर की पढ़ाई होगी, तो फिर आगे चलकर आप टुगेदर विद वगैरह या दूसरी बुक ले सकते हैं ग्रामर की, उससे आपकी प्रैक्टिस का काम हो जाएगा, फिर काम आपका निकल जाएगा। तो ये चारों खंडों को लेकर के जो आपकी संस्कृत की स्थिति है वो बता दी गई है। मुख्यतया प्रारूप यही होगा, इसी के अंतर्गत आपको सारा कार्य करना है। और इसमें अभी तक आपने हर वर्ग में हर चैप्टर के अंत के जो प्रश्नोत्तर करते आए हैं वैसी स्थिति यहाँ प्रत्यक्ष रूप में नहीं होने वाली है। 9th और 10th में क्वेश्चन आंसर चैप्टर के अंत में नहीं किए जाते। यहाँ जो कुछ पढ़ाया जाता है वह इन्हीं 4 खंडों के अंतर्गत होता है। एक सेटेबल होता है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए सीबीएसई का मानदंड है, उसी के तहत यह कार्य व्यापार होता है। आज से इसकी शुरुआत हुई है क्योंकि कोरोना महामारी की विभीषिका से पूरा विश्व त्रस्त है, इसलिए प्रत्यक्ष वर्गाध्यापन का कार्य नहीं होने के चलते हम वैकल्पिक माध्यमों के सहारे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले दिन ये संक्षिप्त परिचय आपको कराया गया है। इस व्याकरण या जो संस्कृत पाठ्यक्रम है इससे आपका परिचय कराया गया है और इसी प्रकार यथाक्रम से हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज का कार्यक्रम, पाठ्य परिचय का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। धन्यवाद।